नमस्कार। प्लान योर वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू में आज का प्लान है हमारे लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गारंटीड इनकम फॉर टुमारो। दिस इज अ गारंटीड प्लान। सो गारंटीड किस चीज की है? गारंटी मेरी वेल्थ की है या गारंटी मेरी वेल्थ किलिंग की है? सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग एज यूजुअल दो पैरामीटर्स के ऊपर, एक आपका रिस्क कवर और दूसरा आपका वेल्थ क्रिएशन। इन दोनों पैरामीटर्स पे हम जज करने वाले हैं इस प्लान को। सो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको इस तरीके का अगर चेक करना हो, जस्ट फॉलो planyourworld.com और आप प्लान योर वर्ल्ड के ऑफिसेज में भी जा सकते हैं, काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं। दे विल टीच यू, दे विल नॉट काउंसल यू, दे विल नॉट एडवाइस यू, दे विल टीच यू। सो वी आर प्रोफेशनल ट्रेनर्स। प्लान योर वर्ल्ड हमने स्टार्ट ही इसलिए किया क्योंकि इंडिया में इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास, इफ यू आर सैलरीड, यू विल नेवर बी एबल टू गेट एनी एडवाइजर एंड वी नीड टू टेक द ओनरशिप ऑफ आवर ओन मनी। Hi, I am Viplal Majumdar. I am certified financial planner. I have been in financial planning since 2006. Do remember, whenever you need any advice, go to Plan Your World. आपके लिए कोई ना कोई वहां पे ट्रेनिंग्स हैं, बिकॉज इतने पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे आप बचा सकते हो। सो हम आते हैं आज की अपनी इस वीडियो के ऊपर। हमारे पास में प्लान है गारंटीड प्लान। हमने इसके फीचर्स एज यूजुअल, हम फीचर्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करते बिकॉज आई बिलीव फीचर्स आपको तभी मिलते हैं जब असली प्रोडक्ट गड़बड़ हो। अगर प्लान ज्यादा अच्छा नहीं हो तो डेफिनेट सी बात है कि आपको फीचर्स से ही अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि असली चीज की बात हो जाएगी तो कौन लेने वाला है। सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। इफ यू हैव दिस प्लान, इफ यू आर इवेल्युएटिंग दिस प्लान और आपके पास या फिर ये प्लान है, तो आपको बहुत सावधानी से देखना, बिकॉज दिस इज अगेन अ प्लान जो एक मास में पब्लिक के लिए आता है। आपके लिए क्या है इसके अंदर? हमारी टीम ने इसके लिए कैलकुलेटर डेवलप किया है। हम सीधे चलते हैं उस कैलकुलेटर के ऊपर। इस प्लान में दो फीचर्स आते हैं आपके, दो बेनिफिट ऑब्जेक्टिव बेस्ड। अगर मैं बात करूं तो एक ऑब्जेक्टिव है हमारा रिस्क कवर करना और दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा वेल्थ बनाना। आपके मन में आता है चलो थोड़ा सा रिस्क भी कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा वेल्थ भी बना ले। व्हाट डू वी मीन बाय थोड़ा सा रिस्क कवर? अगर आपके किसी दोस्त ने आपको ये पॉलिसी रेकमेंड की है, और थोड़ा सा रिस्क कवर का मतलब क्या है? बच्चे को, अगर मैं अपने परिवार में नहीं हूं तो मैं अपने बच्चे को 1 साल तक स्कूल भेज सके, मेरी वाइफ इतने का कवर ले ले। चलेगा आपको? नहीं चलने वाला, मुझे तो नहीं चलेगा। एंड आई हैव सीन फैमिलीज की ताऊ जी की डेथ हो गई, दूर के रिलेशन में ताऊ जी की डेथ हो जाती है और ताई जी को टेलरिंग का काम करना पड़ता है। जो परिवार वीकली, हम लोग बंगाली हैं, जिस फैमिली में हर दिन मछली बनती थी, उस फैमिली में धीरे धीरे उनको वेजिटेरियन बनना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि फैमिली में अच्छा इंश्योरेंस नहीं था। सो यू नीड राइट कवर। यहाँ पे अगर आपके किसी भी मित्र ने आपको ये पॉलिसी रेकमेंड की है, हमने कवरेज क्या लिया है, किस तरीके से लिया है? 1 लाख का इसके अंदर में प्रीमियम है। आपको सम अश्योर्ड मिल जाएगा 10 लाख रुपए का। 12 साल तक आपको प्रीमियम देना है, 12 लाख रुपए आप देने वाले हैं इसके अंदर, और 20 साल बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगी। एवरी दिस टाइप ऑफ प्लान हैव 2 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। वन इज डेथ बेनिफिट, सेकंड इज सर्वाइवल बेनिफिट। अगर 35 साल का व्यक्ति है, 10 लाख के लिए उसको 6,000 का प्रीमियम देना पड़ता, मतलब यहाँ पे 94,000 रुपीज आपके जो है वो वेल्थ प्रीमियम है। मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर कर दूं, इस व्यक्ति को लगभग 12-13 हजार 15 हजार रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता। तो ये व्यक्ति जिसने भी ये प्रपोजल दिया, ये आपका शुभचिंतक तो नहीं है, आपके घर वालों का शुभचिंतक नहीं है। ये बात दिमाग में एकदम भर लें। और अगर आपको इस व्यक्ति से कोई प्लान लेना हो तो बोलिए मेरा प्रॉपर टर्म प्लान करा के दो, उसके बाद कुछ लूंगा, राइट? अगर आप कनाडा की बात करें तो वहां पे कोई भी एडवाइजर अगर बिना टर्म प्लान दिए आपको कुछ बेचता है तो इट्स अ क्राइम। आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे कि हमने रिस्क प्रीमियम 6,000 का अलग कर दिया। वेल्थ प्रीमियम पे चेक कर लें। रिस्क प्रीमियम पे तो ये फेल हो जाता है रिस्क के एंगल से। अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो व्हाट हैपेंस, ये मुझे मैच्योरिटी वैल्यू देता है गारंटीड, दैट इज 25,71,345। 20 साल का टर्म, राइट? अगर मैंने टारगेट किया कि मेरे बच्चे के लिए 10 लाख रुपए मुझे रखने हैं और 10 साल बाद मुझे वो चाहिए, पता है कॉलेज की फीस कितनी हो जाएगी? आज अगर कॉलेज की फीस 10 लाख है तो 10 साल के बाद दैट इट विल बी 26 लाख रुपीज। यहाँ 20 साल का मैटर है, तो हम लोग देखेंगे डिटेल में। CAGR आपको दे रहा है, ये आपको एनुअल रिटर्न दे रहा है 5.28%। और अगर मैं महंगाई की बात कर लूं तो दैट इज 7% महंगाई। क्या मतलब हुआ? आपने अगर इन्वेस्ट किया 100 रुपए, अगले साल यू नीड 107 किसी भी हाल में। 107 से अगर कम मिला तो वेल्थ कैसे बढ़ेगी?
अगर मैं आपसे बोलूं कि ये माउस 100 रुपए का है, मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया, आप उसको इन्वेस्ट कर दो, मैंने आपको 100 रुपए दिया, आपसे कहा कि आप पॉकेट में रख लो 100 रुपए का नोट और उसको आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगले साल खरीद के दिखाओ, आप कहोगे गरीब हो जाएंगे। ये आपको गरीब नहीं बना रहा, ये तो गारंटीड है गरीब। किसी भी गारंटीड इन्वेस्टमेंट के ऊपर 4 तरह के रिस्क होते हैं। कौन कौन से रिस्क हैं वो? सबसे पहला डिफॉल्ट रिस्क, दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है इन्फ्लेशन का रिस्क, तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में तो किसी ने बताया ही नहीं। इन्फ्लेशन का रिस्क क्या है? ये 100 रुपए का नोट है, ये 1970 में इससे 1 एकड़ जमीन आती थी, आज 1 कप कॉफी खरीद के दिखाओ आप। नोट तो अपनी जगह पे है, तो नोट को कंपेयर मत करिए। वेल्थ बनानी है तो वेल्थ के रूल्स आर वेरी डिफरेंट, राइट? आपकी क्या एज है? अगर आप इस प्लान को अच्छा समझ रहे हैं वेल्थ के एंगल से, तो यू नीड टू चेक योर ओपिनियन, राइट? अब अगर मैं वेल्थ की बात करूं, फिक्स डिपॉजिट में 94,000 रख दो, आपको मिलने वाला है 30,91,000। इट इज मोर देन दैट। पीपीएफ आप अगर लेते हो, भारत सरकार की गारंटी है, ये भारत सरकार का प्लान है, किसी बैंक का नहीं। सो इस कंडीशन में जाते हैं तो 31,35,000। और अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं, सिप में अगर आपने 1 लाख रुपए दिया है सिमिलर मैनर में कि आपने 12 इंस्टॉलमेंट दिया और 20 साल पे विड्रॉ किया, द मैच्योरिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली 62,90,000 कमीशन वाले प्रोडक्ट में। बिना कमीशन वाले प्रोडक्ट में जाते हैं, द मैच्योरिटी इज 72,43,000 रुपीज। आपको पता है मैं फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बना? 2003 में एक एजेंट को बुलाया, समझा उसके साथ में किस ऑप्शन में कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। आई फाउंड कि मिनिमम डिफरेंस जो आ रहा था मेरी पूरी लाइफ में, इट वाज 40 लाख। मैंने कहा अगर ऐसा मैटर है तो खाली पैसा कमाने से काम नहीं चलेगा, मुझे पैसा इन्वेस्ट भी करना है और मुझे वेल्थ भी बनानी है। दैट इज द रीजन आई बिकेम फाइनेंशियल एडवाइजर। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए क्या आ जाता है कि अगर मान लीजिए कोई गोल की मैं बात करूं, आपको अगर दिखाया जाता है कि 25 लाख रुपए मिल जाएगा आपको 20 साल बाद, 25 लाख की वैल्यू आज के टर्म्स में सुनेंगे, दैट इज 6 लाख रुपीज। पे तो कर रहे हो 12 लाख रुपए, लेकिन आपको 6,64,000 ही मिल रहा है। एंड दैट इज द रियलिटी, हाउ हम कैसे गरीब होते हैं ईयर ऑन ईयर। सो आप सेविंग तो कर रहे हो, लेकिन अगर किसी दूसरे के कहने पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिस इज रॉन्ग। आपके इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहे हैं चेक करो। अगर कोई भी प्लान आपने ले रखा है उसको चेक करिए, गलत है 99% लोगों के प्लान। आखिरकार आप इन्वेस्टमेंट करते क्यों हो? आप इन्वेस्ट करते हो, कोई आपका बड़ा प्लान है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको लगता है मैं एज ए फादर अपने बच्चे को पढ़ा पाऊं, मैं अपने रिटायरमेंट के टाइम पे मेरी डिग्निटी रहे। सो बड़ा प्लान की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होना चाहिए मेरा? इन्वेस्टमेंट के तरीके में एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास, हम कैसे पहचाने? अगर आप इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी से बच्चों को पढ़ाने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी का मतलब क्या है। आज अगर मेरी डॉटर की एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन मास्टर्स, बेटे की प्रोफेशनल एजुकेशन मास्टर्स, फिर उनकी मैरिज, फिर मेरा रिटायरमेंट, क्या कॉस्टिंग आती है? 15 लाख रुपए अगर देते हैं किसी भी आपके शहर के कॉलेज के लिए, जिससे बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली, मतलब बजट ज्यादा होगा। सो मैं खाली 15 लाख पे बात करता हूं। अगर आप कॉलेज की बात करें 10% का इन्फ्लेशन, शादी की बात करें 7% का इन्फ्लेशन लिया मैंने, 15 लाख के गोल के लिए 24 लाख, मास्टर्स के लिए 39 लाख, बेटे के लिए 47 लाख, मास्टर्स के लिए बेटे के लिए 56 लाख, शादी का 33 लाख, 38 लाख, ये सारे पैसे आपको देने हैं और ये सब करना अपनी सेविंग्स से ही। सो इट कैन बी डन थ्रू कस्टमाइज्ड प्लानिंग, विच इज द बेस्ट प्लान इन इंडिया। आप बोलो कोई भी चश्मा ले लो, बेस्ट प्लान होगा आपके लिए। बेस्ट चश्मा कौन सा है दुनिया में? सो कौन सा चश्मे का नंबर है जो मेरे लिए बेस्ट हो, कौन सा चश्मे का नंबर आपके लिए बेस्ट हो, कौन सी ट्रेन बेस्ट होगी? नहीं, आपका कस्टमाइज्ड प्लान क्या है? सो आप चश्मा लगाते हो, आपका कस्टमाइज्ड प्लान है। यू नीड टू डू योर कस्टमाइज्ड प्लानिंग कि आपकी सेविंग से चीजें हों, और सेविंग से चीजें करने के लिए आपको ही अपना प्लानर बनना पड़ेगा। हु इज इंटरेस्टेड कि ये सब हो जाए? एवरीवन इज इंटरेस्टेड कि कोई प्लान खरीद लो बस। ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये रिव्यू कैसा लगा, आपके पर्पस के ऊपर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई और प्रोडक्ट आपको इवैल्यूएट कराना हो तो बताइएगा, या फिर अगर आपको अपना डेटा देके लाइव मेरे साथ जूम पे डिस्कशन करना हो, देन ऑल्सो वी आर ओपन। और अपनी पढ़ाई करने के लिए लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। यू विल चेंज द वे ऑफ योर मैनेजिंग मनी। होल्ड योर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, किसी भी इन्वेस्टमेंट को मत करो। स्टार्ट लर्निंग नाउ।